देविका और तीर्थ के होश उड़ गए हैं यहाँ पर सुमन को देखकर, और सुमन की एंट्री हो गई है। भाई सुमन को तो उम्मीद ही नहीं थी कि सुमन वापस आने वाली है, और यहाँ पर तो अब वो लड़ने वाली है सीएम की कुर्सी के लिए, वो भी तीर्थ के अगेंस्ट। हमने देखा था ना तीर्थ किस तरीके से यहाँ पर रैली वैली निकाल रहा है, और सब लोगों को लग रहा था कि तीर्थ के भाई खिलाफ तो कोई आएगा नहीं, उस तीर्थ फॉर्म भरने को होता ही है। और यहाँ पर सुमन आती है, सुमन बोलती है कि मैं भी लड़ूंगी और यहाँ पर तीर्थ मित्तल को दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। अब भाई सुमन पूरी तैयारी से आई है यहाँ पर। देविका को तो लग रहा है कि ये आएगी और थोड़े दिन में हार वार के चली जाएगी, लेकिन अब तो बन गई है पड़ोसी। अब होता यह है कि यहाँ पर भाई एक घर नीलाम हो रहा होता है बिल्कुल तीर्थ के घर के बराबर, और यहाँ पर भाई पहले तो वो 9 करोड़ में बिकता है, फिर 10 करोड़ की नीलामी लगती है और धीरे धीरे करके सुमन उसको खरीद लेती है। यहाँ देविका को लग रहा था कि भाई मैं खरीद लूंगी उसको, और उसको ये भी लग रहा था साथ में कि भाई ये तो सुमन पैसे वैसे तो है नहीं इसके पास, ये कहां से खरीद पाएगी, लेकिन सुमन उसको खरीद लेती है। और यहाँ पर देविका के होश उड़ गए। देविका उसका गला वाला भी दबा रही है गुस्से में आके, और उसको यहाँ पर धमकी वगैरह भी दे रही है, लेकिन मीडिया सारी सामने होती है, मीडिया सब कवर कर लेती है। मीडिया के सामने सुमन और बड़ा नाटक कर देती है कि देखिए मेरा किस तरीके से गला दबा रही थी, और यहाँ पर तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ बोल रही हैं, तो अब आप लोग सब कवर कर लीजिए और ये दिखाइएगा कि देविका ने क्या कुछ किया है। अब देविका कहीं ना कहीं उसको डर लग गया है कि ये इसकी एंट्री हो गई है, पड़ोसी बन गई है, यहाँ पर सीएम की कुर्सी भी लड़ने वाली है, तो अब क्या करेगी, और यहाँ पर तो इतना पैसा भी है इसके पास। तो अब देखते हैं देविका किस तरीके से यहाँ पर कृतिका के साथ मिलकर भाई कुछ प्लानिंग करती है। हाल फिलहाल तो यहाँ पर सुमन और तीर्थ का एक बेटा भी है ऋषि, जो कि यहाँ तीर्थ को संभाल रहा है। तीर्थ भाई हमेशा से नशे में रहता है, शराब पिए हुए है, सड़क पे गिर जाता है, ऋषि आता है उसको संभालता है। ऋषि 5 साल का बेटा है। अब ये सुमन और तीर्थ का बेटा है या क्या है, ये तो भाई आने वाले एपिसोड्स में पता लगेगा कि क्या हकीकत है, किस तरीके से 5 साल में क्या कहानी हुई थी, ये भी हम देखेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ पर भाई उसको संभाल रहा है और तीर्थ अपने घर उसको लेकर आ गया है। अब जैसे ऋषि भाई एंट्री करता है तीर्थ के घर में, सब लोग उसे देख के बहुत खुश हो रहे हैं, क्योंकि इतना क्यूट सा बच्चा है ना, और उसकी क्यूट क्यूट बातें भाई सब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। यहाँ पर चंद्रकांत को बाबा बोल रहा है, तीर्थ की मम्मी को उसको दादी माँ बोल देता है, जिससे भाई दादी माँ और वो सब लोग उसको गले वले लगाने लगते हैं, और सारे घर वाले बहुत खुश हो रहे हैं उसे देख के। एक अलग ही माहौल हो गया है घर का। और भाई उसकी माँ तो यही बोल रही है कि 5 साल बाद ऐसी खुशियां आई हैं, और 5 साल से तो हमारे घर में कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो ये बच्चा किस तरीके की खुशियां लेके आया। तो देखते हैं अब जब तीर्थ के सामने ये सच आएगा कि ये तो सुमन का बेटा है, तब वो क्या करने वाला है। अब जैसे सुमन को ये पता लगता है कि ऋषि तो भाई तीर्थ के घर चला गया, तो उसको थोड़ा डर लगने लगता है, क्योंकि वो तो भाई उन लोगों से नफरत करती है। और ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब देविका के सामने इसके बेटे का सच आएगा, तब क्या करने वाली है, क्या भाई उस बेटे को किडनैप कर लेगी और अपनी प्लानिंग करेगी।